हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल से मैं तेज परमार। आप अगर सीयूटी पीजी का फॉर्म भर चुके हैं और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका बहुत काम का होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वो ये है कि अगर लास्ट 15 डेज का भी प्लान करते हैं, जैसे कि मैं आज की बात करूं तो आज अगर मैं 20 मई से स्टार्ट करता हूं तो मेरा जो एग्जाम है सीयूटी पीजी का वो थोड़ा बहुत करीब मैं आपको बता दूं। अगर मैं सीयूटी पीजी की बात करता हूं तो आपका एग्जाम में भी वो 10 जून तक ही जाने वाला है। 10 जून या उसके थोड़ा सा आगे 10 से 20 जून के आसपास आपका एग्जाम होगा। मतलब अभी भी अगर 20 जून तक भी होता है तो एक महीना आपके पास है। पर मैं लास्ट 15 डेज में किस तरह से प्लानिंग कर रही है, अगर आपका टारगेट एमबीए की एग्जाम को क्रैक करना है सीयूटी का तो राइट। तो देखिए, 15 डेज का प्लान जो मैं आपको बता रहा हूं क्या करना चाहिए। तो उसके पहले हमारा भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर एक और चीज है, अच्छा हाँ सुनिए लीजिए, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आप हमारा 999 का एक फुल 999 का कोर्स COQP 12 का ले सकते हैं। इसमें हम अपडेशंस और करते जा रहे हैं और बिल्कुल लेटेस्ट उसको करते जा रहे हैं। इसमें 10 मॉक टेस्ट अभी हम अपलोड करेंगे, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा राइट। तो ऑनली इन 999 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर वाला है। पर अगर आपको लगता है कि सर 10 हमने तो सारी पढ़ाई कर ली है, मुझे तो मॉक टेस्ट ही दे दो आप, तो 10 मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। वो आप मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में। देन अगेन मैं बात करूंगी, अगर आपको लगता है नहीं सर आप 15 दिन में तो आप कुछ पढ़ा दो, 15-20 दिन में, तो हमारी वो क्लासेस भी हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते तो 2500 है, ऑनलाइन में 1999 में हम आपको पूरी क्लासेस कवर करवा देंगे फ्रॉम 22 मई सॉरी। तो 22 मई से हम आपको क्रैश कोर्स में बिठा सकते हैं, जो कि लाइव क्रैश कोर्स होगा। रिकॉर्डेड वाली बात तो जो अलग ही है 999 की, पर रिकॉर्डेड के साथ साथ अगर आपको ये चाहिए तो इसमें फुल रिकॉर्डेड भी फ्री है। मतलब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हम जो फ्री दे रहे हैं वो 999 का कोर्स तो पूरा इसी में फ्री भी है राइट। चलिए, अब मैं स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूं, फाइनली मैं आता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर आपको इस तरह से सिलेबस मिलेगा। देखो, स्ट्रेटेजी अगर आपको प्लानिंग बनानी है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले सिंपल सा सिलेबस को समझना होगा। एग्जाम का लास्ट ईयर का सिलेबस और इस साल के सिलेबस में चेंज है, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है सिलेबस में चेंज। सिलेबस को थोड़ा सा डिजाइन करने में कहीं ना कहीं एरर्स आ रहे हैं और वो एरर्स अच्छे भी नहीं है। आई थिंक अब विजिबल है क्या। देखो, जनरल पेपर COQP 12 का मैं यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं, प्लानिंग करने वाला हूं। पहले तो प्लानिंग के पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं। आपको देखो, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश यूजेज है, पैरा जंबल है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम मेंटेनेंस, ऑर्डर एंड फ्रेजेस राइट। और अगर मैं यहां बात करूं तो आपको रोज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 से 20 रोज पढ़िए, सिनोनिम मेंटेनेंस तो रोज 40-50 तक आप पढ़ना चालू कर दे आज से ही राइट। मैं देखो, पहले सिलेबस के हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर रोज आपको इसको 40 to 50 आपको स्टडी करना ही चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15-20 भी आप करेंगे ना तो भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए बस, सुबह शाम 40 to 50 सिनोनिम एंटोनिम्स तो डेली अभी पढ़िए। और ये भी 20-30 आप एड एंड फ्रेजेस पढ़ सकते हैं डेली। एक आपके पास जो भी नोट्स हो, जो बुक हो, और नहीं तो हमारा जो स्टडी मटेरियल पैकेज है उसके अंदर हमने PDF फॉर्म में दे भी रखा है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं राइट। आरसी के लिए रोज 4 to 5 RCs लगा लीजिए। अब आप बोलेंगे सर इतना टाइम तो है नहीं, आप इतनी सारी बातें बता रहे हो। बेटा, मैं जितनी बातें बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं डेली 5 to 8 आवर्स का स्टडी तो कर लो। अब आखिरी के 15-20 दिन बचे, 5 से 8 घंटे का ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आप चलो, आप बहुत सारे बच्चे जो जॉब करते होंगे बोलेंगे सर हम 8 घंटे तो नहीं, आप 5 घंटे का बता दो। तो बेटा, सबसे पहले तो आप 1.5 आवर्स तो इंग्लिश को दो, क्योंकि उसके भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 20-25 क्वेश्चंस तो उसके बन ही रहे हैं। 20-25 क्वेश्चंस पास्ट ईयर में भी आए, तो उतना तो आपको समय देना पड़ेगा कि 25% ही कवर करता है राइट। मैं आपको पेपर पैटर्न फिर बता दूं, 100 क्वेश्चंस का यहां पर आपको पेपर मिलेगा और 100 क्वेश्चंस में से, ठीक है, आपको तो करना पूरे ही कोई ऑप्शन नहीं है। +4 -1 वाली बात है, कोशिश ये करना है कि हम नेगेटिव पे ना जाएं। अब एक और बात है, आपको सिर्फ 2 घंटे मिलने वाले हैं। पास्ट ईयर के पेपर के बारे में अगर मैं बात करता हूं, पास्ट ईयर के पेपर के बारे में बात करता हूं तो आपको सिर्फ 2 घंटे मिलने वाले हैं। तो उस 2 घंटे में पास्ट ईयर का पेपर भी हमारे ऐप पे है। और एक और बात, 10 मॉक टेस्ट की जो लिंक है, जो सारी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएंगी। आप वो वहां से लिंक क्लिक करके मॉक टेस्ट पे जा सकते हैं और आप वहां से मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। हम यहाँ पर मॉक टेस्ट में अभी 2 से 3 मॉक टेस्ट अभी अपलोड करने वाले हैं, 2 से 3 मॉक टेस्ट 2-3 दिन में, ट्यूसडे वेडनेसडे को करेंगे। ऐसा करके हम 10 मॉक टेस्ट एंड एक मेगा मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है उन सबके लिए मेगा मॉक टेस्ट भी रहेगा,
ठीक है। मेगा मॉक टेस्ट जो रहेगा वो हमारा करीब करीब 5 जून को हम इसको स्टार्ट करेंगे मेगा मॉक टेस्ट को। तो मेगा मॉक टेस्ट के अंदर भी आप आ सकते हैं। मेगा मॉक टेस्ट जो होगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। सब सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन मेगा मॉक टेस्ट रखा जाएगा। चलिए, तो मैं आपको बताऊं, अगर ये थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं ना, 1.5 आवर्स भी आप इसको देते हैं ना डेली, तो आपके लिए एक बहुत अच्छे से ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा वर्बल का। मैं तो 1-1.5 घंटा ही बोल रहा हूं आपको। क्यों बोल रहा हूं 1-1.5 घंटा? क्योंकि अभी आप जो लास्ट स्टेज पे हो ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम इतना भी पढ़ोगे ना वर्बल में, तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका ठीक ठाक इंग्लिश है तो, राइट। चलो, मैं सेकेंड पार्ट पे आता हूं। देखिए, हाँ, कुछ बच्चों का हिंदी भी है, सेम उतना ही जितना इंग्लिश में पढ़ना है वैसे आप इसको कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन यहां पर जो इंग्लिश में आ रहे हैं वही क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएंगे, अलग क्वेश्चन होंगे हिंदी इंग्लिश के। इंग्लिश का क्वेश्चन होगा तो नीचे हिंदी का होगा। हिंदी वालों का, हिंदी जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके लिए हिंदी वाला क्वेश्चन करना है, उन्हें हिंदी वाले क्वेश्चन से आंसर देना है, और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वालों से आंसर देना है। समझ गए? दोनों साथ में लिखे होंगे, आपको किसको देख के देना है, ये आपकी लैंग्वेज जो आपने चूज करी उससे। अब देखिए, यहां पर क्वांटिटी एबिलिटी का कोर्स जो है वो बहुत बहुत सिंपल सा है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं इसको 15 डेज से डिवाइड करूं तो मैं रोज भी एक करता हूं तो मेरा काम खत्म हो गया। रोज भी एक करता हूं तो मेरा काम खत्म हो गया। आज उठे, पार्टनरशिप लगा ली, अगले दिन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लिया, ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस लगा लिया। मैथ्स को आपको कितने घंटे देना है बच्चों? 2 घंटे, 2 घंटे 2 मैथ्स को, ठीक है। अब 2 घंटे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रैक्टिस करना होगी। आप समझ तो गए हो, पर पार्टनरशिप के 30-40 क्वेश्चंस करना होंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 30-40 क्वेश्चंस करना होंगे, प्रॉफिट लॉस के भी 30-40 क्वेश्चन करना होंगे, सबके 30-40 क्वेश्चन सेल से करना होंगे। और फिर आप हमारे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं चैप्टर वाइज वाले, कि हमने बोला कि पार्टनरशिप के अंदर हमने 4-5 मॉक टेस्ट डाल दिए, हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बोला तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 5-7 मॉक टेस्ट डाल दिए। तो ये सिलेबस आप कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, इन सिलेबस में कंफ्यूजन है कि लास्ट ईयर ये सिलेबस से भी एक्स्ट्रा आया था। लाइक मेंसुरेशन यहां दिख नहीं रहा है, एरिया वॉल्यूम कुछ नहीं दिख रहा है आपको। देख लीजिए, सिलेबस में है, आपके सामने लिखा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन यहां कुछ नहीं दिख रहा, राइट। तो कुछ ऐसे टॉपिक जो हायर मैथ्स के आए थे लास्ट अटेम्प्ट में, वो यहां पूरे डिलीटेड हैं। इस साल के सिलेबस में पूरे डिलीटेड है। हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप उनको थोड़ा सा देख के जाइए। मैं भी कभी गलती से क्वेश्चन डाल दें, क्योंकि सिलेबस तो उन्होंने इतना ही दिया है। पर हाँ, आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले यही करना है, यही, इसके अलावा फिर कुछ नहीं। पहले आप इसको करिए, जो उन्होंने बोला है पहले उसी को कंप्लीट करिए। हम पूरा विश्वास रखते हैं उन पे कि हाँ वो रखेंगे। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे अगर मार्क्स के भी दे दिए तो ठीक है, अगर आपको पहले से आता है तो ठीक है, वरना इसको आप यही कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 1 टॉपिक पर डे के हिसाब से आपको बोल रहा हूं, 1 टॉपिक पर डे के हिसाब से आपको बोल रहा हूं कि 1 टॉपिक पर डे। आज ही चार्ट बना लीजिए, आपके हिसाब से सीक्वेंस बना लीजिए। मैं बताता हूं सीक्वेंस, पहले आप परसेंटेज करिए, फिर प्रॉफिट लॉस करिए, फिर पार्टनरशिप करिए, और 4 सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए, आप यहां पर आ जाइए, आप देखिए टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, और फिर इसको करिए, मतलब 1 2 3 4 हो गया, फिर 5 6, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों मिलाकर 7। पहले स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड फिर प्रॉब्लम 10, ठीक है, प्रॉब्लम 1 10। अगर मैं बात करूं तो आपका जो टॉपिक है ना, ये कितना 1 टॉपिक पर डे के हिसाब से भी करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो गया? 9 डेज। 2 घंटे भी देंगे तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ईमानदारी से भी करने जाएंगे तो ये इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है, इजीली कवर हो जाएगा। अब इन 15 से 20 दिनों में मैं पूरा आपके टच में रहूंगा, ठीक है। थोड़ी सी इरेगुलरिटी रही क्योंकि एग्जाम चल रही थी अभी सीयूटी यूजी की, इस कारण से। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। देखो, मैथ्स का लिख लिया मैंने, आपको सीक्वेंस बता दिए, सीक्वेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, इसी सीक्वेंस में पढ़ो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस भी मैंने इन टॉपिक की बता दी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनके सभी के क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट हमारी ई बुक में सबके मिलेंगे। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग में। देखो, रीजनिंग में क्या क्या, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, ये सब अरेंजमेंट। अब मैं आपको बताऊं, यहां बताए ना, तो ये एक ही टॉपिक है, टॉपिक 1 रैंकिंग, टॉपिक 2, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें देखिए सीक्वेंसिंग है। अब सीक्वेंसिंग एक्चुअल में हम इसको अरेंजमेंट्स में एंड ऑल इसमें भी डाल सकते हैं, कोई अलग चीज नहीं होती सीक्वेंसिंग, ठीक है। चलिए, मैट्रिक्स अरेंजमेंट। अब मैट्रिक्स अरेंजमेंट इज अ पार्ट ऑफ अरेंजमेंट, राइट, एक अरेंजमेंट का ही पार्ट है, पर एक मैट्रिक्स पजल वाला भी होता है
पजल वाला, वो भी हम एक बार देख ले इसमें ऑब्लिक बनाकर, क्योंकि मैं भी वो डाल दे क्योंकि नाम लिखा है, पर लास्ट ईयर तक तो ऐसा कुछ नहीं आया था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि 1 2 ये 3, अब स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कॉजेज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, ये पूरा मैं एक मानता हूं, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस भी मिला लूं तो ये 1 2 3 4 5 टॉपिक को मैं एक यूनिट ही मानता हूं, इन सबको एक ही बार में, और इनको करने के लिए मैक्सिमम कितना चाहिए आपको, 2 डेज। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट एक दिन में कंप्लीट करो। ठीक है, अब रैंकिंग एंड सीक्वेंसिंग टेस्ट ये आप एक दिन में कंप्लीट कर लो। तो देखो मैं फिर बताता हूं, एक दिन 2 दिन, ये यहां से यहां तक का तो आपका कितने दिन में हो गया बेटा, 4 दिन में ही हो चुका है। अब मैं बताऊं 5वें दिन में आप नंबर सीरीज करो और फिर ब्लड रिलेशन 6ठे दिन, कोडिंग डिकोडिंग 7वें दिन, अब आराम से करते जाओ। ठीक है, और उसके बाद ये जो है 7वें दिन ये कर लो, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, एनालॉजी टेस्ट, नॉन वर्बल, ये सब एक ही दिन में निपटा दो भाई। ठीक है, ये 8वां और 9 दिन, देखो ये 9 ही दिन में आपका कंप्लीट हो रहा है। मैं तो फिर बोल रहा हूँ 15 दिन भी नहीं, हम तो 8-9 दिन में इनको कंप्लीट कर लेंगे। सीक्वेंस में फिर बता देता हूँ आपको, सबसे पहले आप रैंकिंग टेस्ट करिए, फिर अरेंजमेंट कर लीजिए, दोनों कर लीजिए, सीक्वेंसिंग और इसी का पार्ट होता है। फिर उसके बाद आप है ना ये स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, कॉजेज एंड इफेक्ट एंड ऑल, ये इसका भी आप एक बीच में 2-1 दिन लेकर आराम से कर लीजिए। सभी के 15-15 मिनिमम क्वेश्चन तो इनके करने ही है। मतलब मैं आपको बोलूं हर टॉपिक में अगर आपको क्वेश्चन अच्छे मिल जाए, जैसे रैंकिंग के 25-30 क्वेश्चन, लीनियर अरेंजमेंट के 40-50 करना होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। तो ये जो है 9 to 10 डेज में आप फ्री हो जाए इससे। 9 to 10 डेज में कितना पढ़ना होगा डेली, तो इसको 1.5 आवर्स भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। 1.5 आवर्स भी पढ़ेंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं लास्ट में, आपका डीआई बचता है। डीआई के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डीआई के 10 से लेकर, लास्ट ईयर तो 14 आए थे कुछ मिलाकर, 14 से लेकर इस बार मैं कह सकता हूं कि 15 से लेकर 25 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। 15 से 25 में, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने मैथ्स का पोर्शन कम कर दिया है। मैथ्स का पोर्शन कम कर दिया, पिछली बार मैथ्स का ज्यादा था, इस बार मैथ्स का कम कर दिया है। राइट, तो ये 25 तक तो आराम से जाना ही चाहिए, कम कर दिया है। अब देखो पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ये एक दिन में एक करते जाओ, एक दिन में एक करते जाओ, एक करते जाओ, एक करते जाओ, एक करते जाओ। मिक्स्ड को तो आराम से रोज करो। फिर डेली अगर ये आपके पहले 4 हो जाए, फर्स्ट 4 हो जाए 4 डेज में, तो नेक्स्ट 4 डेज मिक्स्ड ही करो। नेक्स्ट 4 डेज ओनली मिक्स्ड। मिक्स्ड आएगा तो परेशान हो जाओगे, इसलिए ओनली मिक्स्ड। अब उसके बाद देखो ये कुछ है नहीं, सेट थ्योरी अलग से मैथ का ही पार्ट होता है, उन्होंने डीआई में डाल रखा है। सेट थ्योरी एक दिन में खत्म हो जाता है, 1 डे का गेम है, 1 शॉर्ट गेम है, आपका काम हो जाएगा। अब ये कुछ है नहीं, ग्राफ नंबर सिस्टम, ये ग्राफ नंबर सिस्टम इस तरह से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पिछली बार आया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब डाटा सफिशिएंसी और ये कुछ है नहीं, ये कहीं का मैथ्स का मिक्स पार्ट ही इधर डाल दिया गया। राइट, तो मैं आपको बताऊं, फिर अगर मैं डीआई भी लेके बैठता हूं ना, तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6 डेज में आपका डीआई भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूं, देखो वापस से समझना। अगर हम मैथ्स की बात करें तो 9 दिन में कंप्लीट होता है, इंग्लिश की बात करें तो 9-10 दिन में वो भी कंप्लीट होता है। अगर आप डेली सबको करते हैं, 5-6 घंटे डेली पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ 10 दिन में, मैं देखो ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, 10 डेज में भी आप ईमानदारी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको कहीं टफ नहीं लग रहा है। आई थिंक अब सुनो, फाइनली मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा कि ये सिलेबस आपके सामने, सिलेबस के बाद सेकेंड थिंग कि आपको, अगर देखो आपने सारी तैयारी कर ली है, तो आप 21 मई से 21 मई भी नहीं, सॉरी 22 मई से आप हमारे जो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नंबर पे मैसेज करके। पर आपको लग रहा है हमने सब कर लिया सर, मुझे तो सिर्फ मॉक टेस्ट दे दो, तो आप हमसे सिर्फ मॉक टेस्ट ले सकते हैं। राइट, मॉक टेस्ट इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपने टेस्ट कर लिए हैं। हम ये मॉक टेस्ट को टुकड़ों में डालते जाएंगे, और लास्ट में 5 जून को एक बड़ा सा मॉक होगा। वो बड़ा सा मॉक पूरे जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे, या जो भी हमारे ऐप पे हैं, उन सबको हम यहाँ पर एक ही उसमें ऐड करके सभी से एक साथ मॉक लेके एक ऑल इंडिया रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। राइट, तो बने रहिए। ये था पूरा एक 15 डेज का स्ट्रेटजी। अब आपको 15 डेज नहीं, मैंने तो इसको 10 डेज में आपको बताया, पर 15 डेज का हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाकी के जो भी कुछ टॉपिक 1-2 दिन आगे पीछे भी होते हैं, तो आप थोड़ा सा 4-5 दिन का आपको गैप मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, और आपके ड्रीम कॉलेज जो भी आपको जो चाहिए वो आपको बहुत जल्द मिले। ऑल द बेस्ट।